नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्ता। नीलांजन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया सर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत की नम्रता बत्रा ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ बने, जबकि दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 की ताजा रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर और स्मृति मंधाना बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही। डूरंड कप फुटबॉल में भारतीय नौसेना एफटी क्वार्टर फाइनल में और सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 19 अगस्त से दिल्ली में शुरू। शुरुआत करेंगे विश्व खेलों के साथ। भारत की नम्रता बत्रा ने आज चीन के चेंगदू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने आज शाम महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन की मैग्यू चेन से 0-2 से हारकर रजत पदक हासिल किया। नम्रता ने कल सेमीफाइनल में फिलीपींस की क्रिजन फेथ कोलाडो पर शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया था। नीलांजन, यहां से अपनी चर्चा का आगाज हम करेंगे। आज भारत ने विश्व स्पर्धा में इतिहास रच दिया है। भारत की नम्रता बत्रा ने देश के लिए विश्व खेलों में पहला पदक हासिल किया है। भारतीय खेल जगत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपको नजर आती है? देखिए, जो हम लोग का ड्रीम है कि हम भारत को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाएंगे, हम यदि क्रिकेट, फुटबॉल और टीम स्पोर्ट्स पे सीमित रह जाते हैं और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पे सीमित रह जाते, तो वो जो हम लोग का ड्रीम है, वो ख्वाब कि हम स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे, वो बनते बनते और भी 100 साल लग जाएगा। तो उस हिसाब से आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, खास करके वुशु जैसे एक स्पोर्ट, एक चाइनीज मार्शल आर्ट स्पोर्ट है। हालांकि ये बात है कि अभी तक ये ओलंपिक स्पोर्ट्स पे ओलंपिक का रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट हम ये ना भूले कि हांजो एशियन गेम्स में हम वहां पे 8 मेडल्स जीते थे, 2 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज, इफ आई एम राइट। हाँ, तो ये मॉडर्न चाइनीज मार्शल आर्ट्स को आप थोड़ी मॉडर्न वुशु करके, थोड़ी मॉडर्न टच के साथ ये स्पोर्ट को बनाया गया है। और इस जैसे स्पोर्ट में आप जब आहिस्ता आहिस्ता करके एथलीट्स आगे आएंगे और जाएंगे, आपका मेडल तक, पोडियम तक पहुंचेंगे, ये आपको थ्रोज अप ए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, सिर्फ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से के बियॉन्ड। उस हिसाब से सोसाइटी को आपके साथ यदि स्पोर्ट्स को जोड़ना चाहते हैं, जो हम लोग को जोड़ना चाहिए, अभी तक शायद हम लोग इग्नोर कर गए, वेरी वेरी क्रेडिटेबल। लेकिन सही कहा बिल्कुल आपने, आज उन्होंने कारनामा कर दिखाया है जिसका हमें इंतजार था। नम्रता ने हालांकि कल फाइनल में पहुंचकर ही नीलांजन कमाल कर दिया था। जी एब्सोल्युटली। आपका वुशु एक ट्रेडिशनल चाइनीज स्पोर्ट है। ये स्पोर्ट में हम जितना ही अच्छा करें ना क्यों, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ हम लोग का इंप्रूवमेंट करने का। और मैं अगेन रिआइटरेट कर रहा हूं, जो हम लोग का वेरी सुन ये ओलंपिक स्पोर्ट्स बनने वाला है, और हम लोग का जो ओलंपिक मेडल के बारे में हर कोई एक्सपर्ट या क्रिटिक बोलते रहते हम आगे नहीं बढ़े। यदि बढ़ती आप चाइना को देखेंगे, यूएस को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, स्विमिंग, जूडो, जिम्नास्टिक्स, इस जैसे स्पोर्ट में बहुत सारे मेडल्स आते रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के पारित होने से भारत के खेल परिदृश्य में बदलाव आएगा और निर्णय प्रक्रिया खिलाड़ी केंद्रित होगी। लोकसभा से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए पदक रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीलांजन, इस विधेयक से भारतीय खेल परिदृश्य में कितना सकारात्मक बदलाव आएगा? ह्यूज लैंडमार्क है, ह्यूज लैंडमार्क है। मैं ये बहुत आश्चर्य कि अभी तक इतने सालों के बाद लग गया हम लोग को ये बिल पास करने का, क्योंकि स्पोर्ट्स गवर्नेंस हम लोग का देश में स्टिल एट ए वेरी नाइस स्टेज। और आज के दिन पे जो हम लोग को गवर्नमेंट है, हाँ, कोई मैं किसी को मीन्स कोई पॉलिटिकल एंगल ना लेके मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बिल हम लोग को बहुत पहले लाना चाहिए था। स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन ऑल दी स्पोर्टिंग फेडरेशन, एथिक्स, आपको हर कोई स्पोर्ट एथलीट सेंट्रिक करना पड़ेगा। उस आप टोटल नॉर्म्स पे इन इक्वल टर्म्स विथ ऑल ओवर द वर्ल्ड वाडा के नॉर्म्स से आप जाएंगे। ह्यूज स्टेप।
और अब बात क्रिकेट की। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गिल ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर को कड़ी टक्कर देते हुए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। गिल का ये चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान है। इससे पहले उन्होंने इस साल फरवरी में और जनवरी और सितंबर 2023 में ये सम्मान हासिल किया था। नीलांजन, क्रिकेट से ये एक अच्छी खबर मिली है और मेरे विचार से शुभमन गिल इसके सच्चे हकदार भी थे। मुझे लगता है कि इससे शुभमन को और अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। जी, प्रेरणा तो मिलेगी। बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है। हालांकि मैं क्रिकेट का रैंकिंग्स का ज्यादा भक्त नहीं हूं। आपका कोई भी रैंकिंग्स खास करके क्रिकेट के डिपेंड्स कि आपका उस दिन का परफॉर्मेंस क्या रहा है। बट शुभमन फर्स्ट कप्तानी के दौर में जब इंग्लैंड में जैसे खुद की परफॉर्मेंस किया है ईच एंड एवरी डे, जब क्राइसिस सिचुएशन में बिग मैच बिग मैच प्लेयर, उस टाइप का एक आपका तकमा ले लिया उनके ऊपर। बिल्कुल। अभी जो आपने ये बात बोले इंस्पायर करेगा, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस दिलाएगा। लेकिन शुभमन जितना बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है, शुभमन का मेन आपकी टेस्ट अभी से शुरू होता है। एक टैलेंटेड क्रिकेटर को खुद को प्रदर्शन करना और उस प्रदर्शन को कंसिस्टेंसी ऑफ द मोमेंटम को सस्टेन करने में डिफरेंस है। गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर का डिफरेंस शुभमन के पास वो है। अभी वो मेंटल एप्टीट्यूड, हंगर और एटीट्यूड दिखानी है उसको कि हाँ, हम गुड नहीं, ग्रेट नहीं, शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। क्योंकि जिस उम्र में जिस तरीके से उसने कप्तानी संभाली है, बहुत इट्स ए वेरी क्रेडिटेबल अचीवमेंट आई वुड से। आगे बढ़ते हैं। भारत की दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 की नवीनतम रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बल्लेबाजों के बीच शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। इस पर पहले सुनते हैं अपने सहयोगी नेहा गोस्वामी की ये रिपोर्ट। दीप्ति शर्मा पाकिस्तान की सादिया इकबाल के साथ 732 रेटिंग अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड 4 रेटिंग अंकों की बढ़त के साथ पहली बार शीर्ष रैंकिंग की टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बनने में सफल रही। टी20 अंतर्राष्ट्रीय हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में दीप्ति 387 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है। वह वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर से पीछे है। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्मृति मंधाना 728 रेटिंग अंक से एक स्थान फिसलकर इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट के बाद दूसरे पायदान पर आ गई हैं। नेट सीवर ब्रंट के 731 अंक है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 10 पायदान की छलांग लगाकर शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल होने के करीब पहुंच गई हैं। वह फिलहाल 11वें नंबर पर है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। नीलांजन, दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में प्रगति की और वो दूसरे स्थान पर पहुंची, जबकि बल्लेबाजी की अगर बात करें तो स्मृति को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह की रैंकिंग, जिसकी आपने पहले भी चर्चा की है, इस तरह की रैंकिंग का खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर मनोवैज्ञानिक रूप से कितना और कैसा असर पड़ता है? ये डिपेंड करता है प्लेयर इसको अप्रोच कैसे कर रहा है। यदि आप प्लेयर इसको कॉन्फिडेंस लेके मोटिवेट खुद को करते हैं, अच्छा ये मेरे लिए मोटिवेशन है, मैं इसका काबिल तारीफ हूं कि मैं ये कर सकता हूं। दूसरा है कि एक्सपेक्टेशंस को आपको लिव ऑन करनी है कि यू नीड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। वो यदि अननेसेसरी प्रेशर आपके खुद के ऊपर लेंगे, इट डिपेंड्स कि प्लेयर उसको अप्रोच किस तरीके से, किस एटीट्यूड से करेगा। और अब बात फुटबॉल की। 134वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में TRAUFC को हराकर भारतीय नौसेना FT क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज इम्फाल में खेले गए मैच में पिंटू मेहता और श्रेयस VG के गोल से भारतीय नौसेना FT ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए TRAUFC को 2-1 से हराया। TRAUFC को 29वें मिनट में नेल्सन सिंह ने बढ़त दिलाई, लेकिन पिंटू ने मैच के 87वें मिनट में स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद श्रेयस ने इंजरी टाइम के 30वें मिनट में गोल दागकर भारतीय नौसेना FT की जीत सुनिश्चित की। नीलांजन, डोरंड कप में मुकाबले अब दिलचस्प हो चले हैं, जैसा कि हम रोज मैच को फॉलो कर रहे हैं। आपकी नजर में टूर्नामेंट की संभावित 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी हैं? हालांकि ये सवाल बहुत जल्द पूछ रहा हूं, लेकिन उन टीमों पर फोकस करने का पूरा समय होगा जो कि संभावित सेमीफाइनलिस्ट हो सकती हैं।
देखिए, मोहन बागान सुपर जायंट, ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर एफसी, इन तीनों को तो मैं सेमीफाइनल में शायद देख सकता हूं अभी बैठ के। चौथा प्लेस अभी भी ओपन लग रहा है, बट हाँ, फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है, पहले से प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, लोग तो ऑब्वियसली फेवरेट्स कौन है, हम फेवरेट्स के बारे में कर रहे हैं, हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं कि ऑन द सरफेस कोई भी मैच किसी के साथ खेला जाए तो उस दिन का फेवरेट्स कौन होगा। बिल्कुल। नीलांजन, पहले इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो ये केवल दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में, अगर हम थोड़ा सा अपनी यादों को पीछे टटोलें तो दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में खेला जाता था, जबकि आज अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर के 4 स्थानों पर खेला जा रहा है। इससे फुटबॉल को कितना लाभ होगा? देखिए, आपका जब भी आप कोई भी गेम को स्प्रेड करेंगे सर, आपका जब भी गेम को स्प्रेड करेंगे, आपको यूथ एंड दी नेक्स्ट जनरेशन, जेन एक्स, आपका जो एकदम बच्चा है, उनके आंखों के सामने वो मैच देख रहा है। स्प्रेडिंग करने से आपको पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट बढ़ता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल व्हाट डू यू से क्रिटिक्स है जो बोलते हैं नहीं, डूरंड कप को सिर्फ दिल्ली में होना चाहिए। मैं उस टीम में शामिल नहीं हूं। हालांकि ये बात है, उस टाइम का डूरंड कप का, मैं पत्रकार होने के नाते बहुत सारे एडिशंस ऑफ डूरंड कप कवर किए थे। हाँ, एक अलग ग्लैमरस टूर्नामेंट था, लेकिन आपको इसको डिसेंट्रलाइज करके ईच नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में ये द इंडियन आर्मी ले गया है, अलॉन्ग विद द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से कैलेंडर और शेड्यूलिंग के साथों साथ। मैं इसका पूरी सपोर्टर हूं। हाँ, और क्यों नहीं, क्योंकि बाकी जगह का लोग भी तो देखे फुटबॉल, और खास करके इस साल जबकि इंडियन फुटबॉल की आपकी पूरी व्हाट डू यू से सीजन के ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क है, शायद हम एक डेंजर है सीजन फॉरफिट करें, वहां पे आपकी पूरी सीजन ओपनर ये डूरंड कप आके, इट्स ओनली हेल्पिंग टू पॉपुलराइज द स्पोर्ट। चलिए, डूरंड कप के बाद अब बात करेंगे सुब्रतो कप की। 19 अगस्त से दिल्ली में शुरू हो रहे 64वें सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 4 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 106 टीमें 3 आयु वर्ग में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक। इस प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जूनियर बॉयज अंडर 17, जूनियर गर्ल्स अंडर 17 और सब जूनियर अंडर 15 वर्ग में किया जाएगा। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु के विभिन्न स्थलों पर 25 सितंबर तक किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत जूनियर लड़कियों के वर्ग के साथ 19 अगस्त को दिल्ली, एनसीआर में होगी, जिसके बाद सब जूनियर लड़कों के वर्ग के मुकाबले 2 सितंबर से बेंगलुरु में शुरू होंगे। जूनियर लड़कों के वर्ग के मुकाबले 16 सितंबर से दिल्ली एनसीआर में खेले जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में अंबेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क फुटबॉल ग्राउंड और पिंटो पार्क फुटबॉल ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे। बेंगलुरु में एयरफोर्स स्कूल जलाहल्ली, एयरफोर्स स्कूल ये लहंका और मुख्यालय ट्रेनिंग कमांड फुटबॉल ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के दौरान तीनों आयु वर्ग में 200 से अधिक मुकाबले खेले जाएंगे। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। निरंजन, सुब्रतो कप बहुत अहम और पारंपरिक फुटबॉल टूर्नामेंट है और मेरा प्रश्न ये है आपसे कि युवा फुटबॉलर्स के उत्थान के लिए, या यूं कहें कि भारत में फुटबॉल के विकास में सुब्रतो कप का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? ह्यूज। मिनी डूरंड कहा जाता था। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का एक टाइम का सप्लाई चेन है, और यहां से आप स्काउटिंग करोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, पहले सुब्रतो कप में विदेशी टीमें शामिल नहीं होती थी, लेकिन अब निरंजन ये सिलसिला चल रहा है, तो क्या हमारे जो उदीयमान खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने में उन्हें आसानी होगी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हॉकी की। झारखंड महिला हॉकी टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी। उसने फाइनल में हॉकी हरियाणा को 2-1 से हराया। ये चैंपियनशिप 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई थी। मैच के 10वें और 12वें मिनट में स्वीटी डुंगडुंग और शांति कुमारी ने झारखंड के लिए 2 गोल किए। स्वीटी डुंगडुंग कुल 5 गोल के साथ चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी। झारखंड महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2018, 2019, 2024 और 2025 में 4 बार जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। नीलांजन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।